मिस्र देश के पिरामिडों में पाई जाने वाली मम्मियां आज पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बनी हुई है। पिरामिडों में मम्मियों के पूरे शरीर को दफनाया जाता था और यह परंपरा मिस्र वासियों की सबसे दुर्लभ थी। लेकिन दुनिया के दूसरे छोर पर एक ऐसी जगह मौजूद है, या यूं कह लीजिए एक ऐसा कबीला मौजूद था जहां के लोग अपने मरे हुए परिजनों को पूरा शरीर के साथ नहीं दफनाते थे, बल्कि सिर्फ सिर का हिस्सा संरक्षित करके रखते थे। दरअसल न्यूजीलैंड में एक माओरी नामक आदिवासी समूह था। माओरी रीति रिवाज के अनुसार वह अपने समाज के मनोनीत लोगों के सिर को संभाल कर रखते थे। माओरी संस्कृति में सबसे बड़े पद पर बैठे इंसान के पूरे चेहरे पर माओरी टैटू बना हुआ होता था, जबकि सबसे बड़े पद पर बैठी महिला के होठों और ठुड्डी पर यह अनोखा सा टैटू बना हुआ होता था। यह उनके हाई स्टेटस को दर्शाता था और सभी लोग उनका सम्मान भी किया करते थे। वहां जब किसी मोको टैटूधारी की मृत्यु हो जाती थी तब उनके सिर को संग्रहित करने की परंपरा थी। इनके संग्रहित करने की प्रक्रिया भी बड़ी अनूठी सी थी। जब कोई मोको मर जाता था तो सबसे पहले उसके धड़ को सिर से अलग कर दिया जाता था। इसके बाद उसके सिर से दिमाग को बाहर निकाल दिया जाता था। साथ ही दोनों आंखों को बाहर निकालकर चेहरे के सारे सुराखों को गोंद और फ्लेक्स फाइबर से भर दिए जाते थे। इनकी यह प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। सुराखों को भरने के बाद वह सिर को गर्म पानी में उबालते, फिर भट्टी में भाप में रख देते थे। इसके बाद वह खुली आग में इसे आंच लगाते थे। यह सब करने के बाद मोको खोपड़ी को कई दिनों तक धूप में सूखने के लिए रख देते थे। जब वो सिर अच्छी तरह से सूख जाता था तब उसे आखिर में शार्क का तेल लगाकर संग्रहित कर लिया जाता था। मम्मी की तरह संग्रहित यह सिर मोको मोकई नाम से जाने जाते थे। ये अपने संग्रहण के बाद वो सिर उनके परिवार को ही सौंप दिए जाते थे। परिवार को यह खोपड़ी एक सुंदर से डिब्बे में रखकर दी जाती थी। मोको के परिवार वालों को यह सिर किसी भी शुभ या पवित्र कार्य में ही लाना होता था। बाकी दिनों वह इसे संभाल कर अपने घर में ही रखा करते थे। समय के साथ मोको खोपड़ियों को कूटनीति के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। यह साल 1807 से 1842 के बीच होने वाली मस्कट युद्ध में व्यापार करने के लिए इस्तेमाल होने वाला बहुत ही कीमती सामान बन चुका था। 19वीं शताब्दी आते आते माओरी समुदाय को हथियारों की जरूरत महसूस हुई। अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने मोको मोकई को व्यापार के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दिलचस्प बात तो यह है कि उस समुदाय के लोग असली मोको के साथ व्यापार नहीं किया करते थे, बल्कि वो गुलामों और युद्ध में बने बंदियों के सिर के मोको बनाने लगे और उसी को व्यापार के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। मेजर जनरल होरेसियो गॉर्डन रोबले ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी थे। उन्होंने साल 1860 में न्यूजीलैंड के लैंड युद्ध के दौरान वहां अपनी सेवा दी थी। सेना अधिकारी होने के साथ साथ वह एक आर्टिस्ट भी थे। वह हमेशा से टैटू आर्ट से आकर्षित होते रहते थे। इसके साथ ही उनकी रुचि मानव विज्ञान में भी थी। यही वजह रही होगी कि उन्होंने आगे चलकर टैटू आर्ट के ऊपर एक किताब भी लिखी थी। उनकी यह किताब सन 1896 में प्रकाशित हुई थी। न्यूजीलैंड से वापस इंग्लैंड लौटने तक उन्होंने लगभग 35 मोको मोकई सिर को इकट्ठा कर लिए थे, जिसके बाद उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मोको सिर जमा करने के बारे में सोचा। उन्होंने 35 मोको खोपड़े इकट्ठा कर ली थी। उन्होंने अपनी किताब माओरी टैटूइंग में इसी आदिवासी समूह पर भी लिखा था। साल 1908 में उन्होंने अपने जमा किए हुए 35 मोको सिर न्यूजीलैंड सरकार को 1000 यूरो में देने की पेशकश की, लेकिन किन्हीं वजहों से सरकार ने इसे खरीदने से मना कर दिया, जिसे बाद में न्यूयॉर्क के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ने 1250 यूरो में इसे खरीद लिया। आज भी ये मोको खोपड़ियाँ इसी म्यूजियम में रखी हुई है। हर साल इसे देखने के लिए विश्व भर से लाखों सैलानी आते हैं। आज भी इन खोपड़ियों का संग्रहण कहीं न कहीं मानव जीवन के एक पहलू को दर्शाता है। अगर आप भी इस विषय के बारे में कुछ जानते हैं तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करें। आगे भी ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।